हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें ईज हम सिखा रहे थे आपको ईज एम आर का यूज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है जो सिंपल प्रेजेंट है उसके बारे में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। अधिक से अधिक लोगों तक की इसमें क्या करें, शेयर करें इस वीडियो को। ये हम लोग सीखेंगे सिंपल। क्या सीखेंगे? सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में। हमने बताया था पिछली वीडियो में एस एम आर का यूज, तो उसी में आगे हमें बताना है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। इससे पहले हमने बताया था आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, किस टाइप से होते हैं, वो बताया था। इसका हम यूज सीखेंगे, किसका? एस एम आर का यूज सीखेंगे। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं, यहाँ पे आपको हम बता चुके थे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम लोग सिखाए थे, सारे रूल बता दिए थे पिछली वीडियो में, लेकिन आज हम कुछ इंट्रोगेटिव सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सीखेंगे, नेगेटिव सीखेंगे। तो हमारा आज ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंसेस हैं ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे होते हैं? जिसमें नहीं शब्द का यूज होता है, ठीक है। जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है, ठीक है, आता है। ये सब हिंदी के वाक्य होते हैं, उसमें नहीं शब्द का यूज होता है। तो उसके नहीं के लिए क्या करते हैं? नॉट का यूज करते हैं। लेकिन होता कहाँ पे, ये आपको बताना है सिर्फ, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जहाँ पे नहीं शब्द आता है। जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है वो हमारा नेगेटिव कहलाता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैंने लिया वह बहादुर नहीं है, ठीक है। वह बहादुर नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनाना है, इसको अंग्रेजी कन्वर्ट करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस से नहीं का यूज हुआ है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजी में ही के साथ में क्या आता है? इज आता है, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ही। यहाँ पे इसके लिए सिंगुलर है, पुरुष जात का बोध हो रहा है, तो इज लगाएंगे। और यहाँ पे नॉट इसके लिए लगाते हैं, किसके लिए? नहीं के लिए नॉट का यूज करते हैं। तो ही इज नॉट, क्या है वो? ब्रेव नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है वो? ब्रेव नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट टेंस बन जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। क्वालिटी और गुण, डिजिग्नेशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इज एम का जो इज एम आर का यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं कब लगाते हैं? जब भी कभी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो यहाँ पे सिंपल सी आपको बात याद रखनी पड़ती है। जो इज होता है और एम होता है और आर होता है, इसके बाद में क्या होता है? नॉट का यूज करते हैं। नॉट का यूज, ठीक है, करते हैं दोस्तों, ठीक है, करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको करा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे 2 ही 3 एग्जांपल में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे तुम ईमानदार नहीं हो, ठीक है, ईमानदार नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे तुम के लिए अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी लिखेंगे यू, ठीक है, यू। और यहाँ पे इसके लिए यू जब आता है उसके लिए क्या होता है? हम यूज करते हैं आर का, ठीक है, आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यू आर नॉट, किसके लिए? नहीं के लिए। नहीं के लिए क्या होगा? नॉट होगा। यू आर नॉट, क्या नहीं हो? ईमानदार नहीं हो। ऑनेस्ट, क्या नहीं हो? ईमानदार नहीं हो दोस्तों, ठीक है। तुम ईमानदार नहीं हो। अगला बात करते हैं, इसमें नेगेटिव ले लेते हैं हम लोग। हम विद्यार्थी नहीं है, ठीक है, विद्यार्थी नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे। तो कैसे? जो W है, सॉरी V है, यहाँ पे इसकी अंग्रेजी होती है V, हमको अंग्रेजी में बोलते हैं V। तो B के साथ में हम लोग क्या करेंगे? R का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिंदी भी रखी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, ठीक है। वी आर क्या नहीं है? हम लोग विद्यार्थी नहीं है। वी आर नॉट स्टूडेंट, क्या होगा? वी आर नॉट स्टूडेंट। ये भी हमारा हो गया। अगली बात करते हैं नंबर 4 पे। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, जिसे मैं कहूँ तुम अच्छे नहीं हो, ठीक है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? तुम अच्छे नहीं हो, यू, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? यू के साथ में आता है आर। तो यहाँ पे क्या होगा? आर अच्छे नहीं हो, ठीक है। नॉट इसके लिए लगेगा, ठीक है। किसके बाद में लगता है? इज एम आर के बाद में तुरंत नॉट लगता है। तो आर है, इसके बाद नॉट लगाओगे आप, ठीक है। नॉट क्या नहीं हो? अच्छे नहीं हो, गुड,
ठीक है, गुड, इसके लिए क्या करेंगे, गुड, यू आर नॉट गुड। दोस्तों ये जो रूल बता रहा हूं मैं, ठीक है, इज एम आर के बाद में क्या लगता है, नॉट का यूज करते हैं, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आर के बाद नॉट है, आर के बाद नॉट है, ठीक है, आर के बाद नॉट है, यहाँ पे इसके बाद नॉट है। तो इस तरह से ये आपने नॉट का यूज सीखा। पिछली वीडियो में आपने सीखा था अफर्मेटिव को बनाना, ठीक है, अफर्मेटिव से ही नेगेटिव बनता है, इसलिए ये नेगेटिव पार्ट जो हमारा है दूसरा पार्ट है, ठीक है। अगला बात करते हैं नंबर 5 पे। आप ले सकते हैं, जैसे मैं कहूँ तुम एक वकील नहीं हो, ठीक है, तुम एक वकील नहीं हो, तो तुम बहुत हो गया, लेकिन हम यहाँ पे लेना चाहेंगे कैसे, दे, वे क्या करते हैं, वे खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, खिलाड़ी नहीं है, वे खिलाड़ी नहीं हैं। तो इसको अंग्रेजी में बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको, वे खिलाड़ी नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, वे को हम बोलते हैं दे, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दे बोलते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई यू वी दे के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आर का यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, दे आर, क्या होगा, दे आर, आर के बाद में क्या लगेगा, इज एम आर के बाद में नॉट लगता है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आपने देखा है नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए क्या होगा, दे आर नॉट, क्या नहीं है, खिलाड़ी, दे आर नॉट प्लेयर, ठीक है, प्लेयर हो गया, क्या होगा, प्लेयर। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो आई होप ये नेगेटिव पार्ट जो है आपको पता चल गया होगा। जिस वाक्य में नहीं शब्द आता है हिंदी में, ठीक है, तो वहां पे हमारा नेगेटिव होता है, तो उनको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। बस क्या करना है आपको, धीरे से याद कर लेना है, इज एम आर के बाद में हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक अध्यापक नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो एक के लिए क्या होगा, हम बताए थे पिछली वीडियो में कि वन का यूज नहीं करेंगे, आ का यूज करेंगे। आर्टिकल हमारा आ होता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आ का यूज करते हैं। एन का कहाँ पे यूज करते हैं, वो बॉबल की कहानी है, मैं अगली वीडियो में आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब कवर करूंगा, ठीक है। तो ये आपने सीखा। अब पढ़ते हैं नेगेटिव के बाद क्या आता है, नेगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव, क्योंकि अफर्मेटिव तो पहले सीखा मैंने, ठीक है, नेगेटिव भी सीख लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीखेंगे आप लोगों को, यानी कि नंबर दूसरा हो चुका, तीसरा नंबर सीखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये हमारा हिंदी में कहते हैं इसको नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, हमारे जो इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं उनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वाचक वाक्य, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी वाक्य दिया जाता है तो आपको दिया जाता है, जैसे तुम क्या राम हो, जैसे इसमें टाइप दो होते हैं, ठीक है, टाइप दो होते हैं, टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जब हिंदी के वाक्यों में, जब हिंदी के वाक्यों में शुरू में, ठीक है, शुरू में क्या शब्द, ठीक है, क्या शब्द या प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है, इसका मीनिंग कर्ता, ठीक है, कर्ता के अनुसार, अनुसार सबसे पहले, सबसे पहले इज या एम या आर का यूज करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो कर्ता होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं टाइप फर्स्ट का मैंने लिखा हुआ है, क्या तुम विद्यार्थी हो, ठीक है, विद्यार्थी, विद्यार्थी
हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क जरूरी, ठीक है। क्या शब्द आया, जैसे लिखा हुआ है इसमें आपको मैंने बताया है, जब हिंदी के वाक्यों में, ठीक है, वाक्यों जो हिंदी, जब हिंदी के वाक्यों में, ठीक है, शुरू में क्या होता है, यहाँ पे मैं कर दीजिए, ठीक है, मैं, शुरू में, ठीक है, शुरू में क्या होता है, क्या शब्द होता है, ठीक है, क्या शब्द होता है या प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं। कर्ता हमारा क्या है, यहाँ पे कर्ता ये है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नाउन, ठीक है, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तुम जो है, तुमको अंग्रेजी यू होता है, यू के अकॉर्डिंग ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आर आएगा। इसको बनाएंगे कैसे, आर क्या बोलेंगे बेटा, आर बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर उसके आर लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, आर यू, फिर क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्या, आर यू स्टूडेंट होगा, क्या होगा, आर यू स्टूडेंट, ठीक है, आर यू स्टूडेंट, ये हमारा वाक्य बन गया। दूसरा लेते हैं एग्जांपल में, क्या तुम बहादुर हो, बहादुर हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बनाएंगे, जैसे आर आया है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी पता कर सकते हैं, आर आया है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं। कर्ता हमारा क्या है, तुम के अकॉर्डिंग आर पहले आएगा, ठीक है, आर आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, उसमें आर यू, क्या हो तुम, ब्रेव यानी बहादुर हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेव। तो इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से आप बना लोगे, ठीक है, आर यू ब्रेव। तो यहाँ पे आपको विशेष तौर पे टाइप फर्स्ट में मैंने सिखाया हुआ है, जब हिंदी के वाक्यों में शुरू में, ठीक है, क्या शब्द प्रश्नवाचक यानी शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार में सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जानकारी आपको कंप्लीट हो गई। एक और बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ क्या तुम राम हो, ठीक है, क्या तुम राम हो, तो इसको कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या आया है, यू आया है, आर आएगा, यू की वजह से हमारा आर आएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, आर यू, सब्जेक्ट आएगा, आर यू, क्या, यहाँ पे यू लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा यू, फिर उसके बाद आर यू राम, ठीक है, आर यू राम हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे मैंने चौथा सेंटेंस लिया हुआ है, क्या वह चोर है, क्या वह गरीब है, गरीब है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, क्या वह गरीब है, तो कैसे बनाते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या देखते हैं, ही आया है, ठीक है, क्या वह गरीब है, पुरुष भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे पुरुष मानते हैं, क्या वह गरीब है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होता है, सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है यहाँ पे, तो इज आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले इज आएगा, क्योंकि इज एम आर का यूज हम लोग सबसे पहले करेंगे जब यहाँ पे क्या शब्द दिया जाता है, तो यहाँ पे इज, उसके बाद में क्या लेंगे, ही, ठीक है, इज ही क्या है, वो गरीब है, क्या बताता है, सिचुएशन और रिलेशन कुछ भी होता है, क्वालिटी बताता है, ये क्वालिटी गुण है उसका, ठीक है, ही यानी इज ही क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो इसकी तरह से आपका चौथा सेंटेंस बना लोगे। पांचवा हम दे रहे हैं, आपको आता है तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। मैंने कहा क्या तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम बुद्धिमान हो, ठीक है, बुद्धिमान हो, तो इसको अंग्रेजी में क्या बनाएंगे दोस्तों, कैसे बनाएंगे, आपको आता है तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक, क्या तुम बुद्धिमान हो, तो यहाँ पे इसको बना सकते हैं कैसे, इसका अंग्रेजी होगा, आर होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यू लेंगे, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा, यहाँ पे बताया गया है सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार इज एम आर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, तो आर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यू लिखेंगे, ठीक है, आर यू, वाइज लिख सकते हैं या इंटेलिजेंट लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट लिख लो, इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये भी हम बना लेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें आपको क्या बताई मैंने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बताए रूल। अब दूसरा टाइप इसमें ले लेते हैं, ठीक, दूसरा टाइप बता देंगे, फिर आप अगली वीडियो में हमारा देख पाएंगे कि इसके टाइप होने के बाद में इंट्रोगेटिव हुआ दूसरा टाइप, फिर और कुछ हम बताएंगे आपको, ठीक है। वीडियो को इन तक ही बने रहिए दोस्तों, अभी तक ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों, ठीक है। अगला हम बताने जा रहे हैं आपको, करना कुछ नहीं है, टाइप 2 में क्या होता है, बीच में आ जाता है, ठीक है, जब हिंदी के वाक्यों में शुरू में, तो यहाँ पे आपको ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब
हिंदी के वाक्यों में, वाक्यों के, ठीक है, क्या होता है वाक्यों के बीच में, ठीक है, बीच में क्या आता है, क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, बस इतना करना है, ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ये तो हो गया, ठीक है, अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, अंग्रेजी यहाँ पे लिख लेना, सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, लिखते हैं। जो हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब भी कभी, जब हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या शब्द है, यानी क्या शब्द आए या प्रश्नवाची शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ ने बल्कि सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार सबसे पहले इज एम आर का यूज क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है, टाइप यहाँ पे 2 हो जाएगा, टाइप 2 में क्या हो जाएगा, टाइप 2 में हम बताएंगे आपको, जैसे तुम क्या राम हो, राम हो, तो इसको अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तुम क्या राम हो, तो यहाँ पे निकालेंगे इसको व्हाट, इसको बनाएंगे, ठीक है, आर यू आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, यू क्या हो, राम हो, तो राम, ठीक है, राम, तो यहाँ पे इससे लैंग्वेज हो जाएगी। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी मैंने लिखी हुई है, फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट फिर उसके बल्कि काटना है, ठीक है, हेडिंग को काटना है, बस हेडिंग काटना है, फिर सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिखते ही नहीं है कुछ, उसके बाद में तुरंत क्वेश्चन मार्क जो होता है उसके अंग्रेजी लिखने के बाद में ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है भाई, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, तो दूसरे टाइप में तो अलग टाइप से होता है, ठीक है। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर बाद में लिखते हैं आपको क्या है, फिर बाद में कर्ता जो होता है, कर्ता के अनुसार एस या एम या आर का यूज करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप एग्जांपल समझ पा रहे होंगे, टाइप 2 में क्या होता है, पहले हम लोग उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जब वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आता है तो उसकी अंग्रेजी, फिर बाद में कर्ता के अनुसार इज एम आर का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ ही जाता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, तुम क्या राम हो, तो यहाँ पे व्हाट आर यू राम, तो यहाँ पे दूसरा बनाते हैं आपको सिखाने के लिए, तुम क्यों नाराज हो, ठीक है, तुम क्यों नाराज हो, तुम क्यों नाराज हो, तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, व्हाई, ठीक है, क्या होगा, व्हाई आर, इसकी अंग्रेजी होगी आर, व्हाई आर, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, व्हाई आर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, ठीक है, व्हाई आर यू क्या हो, नाराज हो, एंग्री, ठीक है, एंग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंग्री। तो दोस्तों यहाँ पे भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रूल सीखना चाहो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब कभी क्वेश्चन मार्क बीच में दिया गया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले है ना, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इज, ठीक है, एम, फिर इज एम, आर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, आर का यूज कर लेते हैं, फिर हमारा क्या आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट आ जाता है, फिर प्लस हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी हो गई कहानी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। अगला बात करते हैं हम लोग तीसरे पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पूछा तुम क्यों यहाँ हो, तुम क्यों यहाँ हो, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इसकी अंग्रेजी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्यों, तुम क्यों यहाँ हो, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, क्या लिखेंगे, वेयर, व्हाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाई, फिर सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के अकॉर्डिंग क्या आता है, आर आता है, तो व्हाई आर, कहाँ पे हो, व्हाई आर यू, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी सबसे पहले मैंने लिखी हुई है, क्यों की अंग्रेजी, ठीक है, व्हाई, फिर मैंने इज एम आर का यूज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा तुम है इसलिए मैंने आर लगाया, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, व्हाई आर यू, कहाँ हो, यहाँ हो, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, हेयर। तो दोस्तों ये भी आप बना लेंगे अच्छे से, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये जो रूल लिखा है मैंने, ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। बात बची इंट्रोगेटिव, ये अगर समझ में आ जाएगा नहीं ना तो चौथा एक बता देते, तो दूसरा मतलब एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे तुम ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं तुम क्यों गरीब हो। ठीक है, गरीब हो, तो इस तरह से क्या करेंगे, तुम क्यों गरीब हो। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तुम क्यों गरीब हो यानी कि आप इसके अंग्रेजी बनाएंगे यू, क्या होता है, व्हाई होता है इसके अंग्रेजी, व्हाई। फिर इसके अंग्रेजी तुम है, तुम सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा, व्हाई आर। फिर क्या आएगा, तुम आएगा, तो व्हाई आर यू क्या हो, पुअर हो। ठीक है, पुअर, व्हाई आर यू पुअर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसके अकॉर्डिंग। ये फॉर्मेट है, इसलिए समझना चाहो समझ लो, नहीं तो टाइप 2 में हमने बताया आपको जब हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, बीच में हो। ठीक है, जब हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, कहाँ हो, बीच में हो वाक्यों के, तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, फिर बाद में, ठीक है, कर्ता के अनुसार में इज एम आर का यूज करते हैं, फिर बाद में कर्ता के अनुसार इज एम आर का यूज करते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। छोटा सा फॉर्मेट है, नंबर चौथा। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस, तो यहाँ पे आपको बताना है ये, इसमें हमेशा कर्ता के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें हमेशा कर्ता के बाद नहीं शब्द के लिए, ठीक है, नहीं शब्द के लिए नॉट, इसमें हमेशा कर्ता के बाद नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है तुम चोर क्यों नहीं हो, तुम गरीब क्यों नहीं हो। ठीक है, तुम गरीब क्यों नहीं हो, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनाओ। ठीक है, व्हाई, फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, आर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो व्हाई आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा यू। ठीक है, यू मैंने जो लिखा हुआ है नोट करके ये आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताने के लिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हमेशा कर्ता के बाद में नई शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करता है। कर्ता हमारा क्या है, यू है। ठीक है, तो व्हाई आर यू नॉट क्या नहीं हो, गरीब नहीं हो, पुअर हो जाएगा, व्हाई आर यू नॉट पुअर। ठीक है दोस्तों, पुअर। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टेंस अगला बात करते हैं, इसमें तो बीच में आया, अगला दूसरा हम बता देते हैं आपको जिसमें शुरू में होता है, क्या तुम नाराज नहीं हो, क्या तुम नाराज नहीं हो। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या की अंग्रेजी तो लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, यहाँ पे नहीं के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, आर यू नॉट किससे, एंग्री। ठीक है, क्या है, एंग्री, एंग्री। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हमारा टेंस कंप्लीट हो, आर यू नॉट एंग्री। तो जिस तरह से मैंने समझाया आपको पिछली वीडियो में, इस वीडियो में सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। अगर कंफर्म नहीं हो पानी ना तो बिल्कुल एक बार कमेंट जरूर करें, इसको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इसमें कंप्लीट किया। ठीक है, नेगेटिव से पहले, फिर इंट्रोगेटिव, ये सारी चीज़ें आपको बताई। तो दोस्तों आज के बस इतनी ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।